कि कैसे अपने भक्तों को मैं कृष्ण भावना भवित बनाऊं। इसके लिए उन्होंने पृथ्वी गाय तक पर धनुष तान लिया, जबकि धर्मभृत व्यक्ति कभी गाय पर धनुष नहीं तान सकता। गाय पर तो अधार्मिक व्यक्ति धनुष तानता है, लेकिन क्योंकि वो चाहते थे कि मेरी इस पूरी पृथ्वी पर मेरे भक्त केवल भजन कीर्तन करें, सहायता करो उनकी, इसलिए उन्होंने अपने चरित्र को घटाया। इसको कहते उदार चरित्र, उदार चरित्र था उनका। तीसरा गुण था महाराज पृथु में विनम्रता। जैसे भगवान विष्णु का वाहन है गरुण, भक्ति का वाहन है विनम्रता। भक्ति कभी भी आपके हृदय में आएगी ना तो विनम्रता पर बैठकर आती है। अगर ह्यूमिलिटी नहीं है, विनम्रता नहीं है, आप अहंकारी हैं, कड़क हैं, बहुत ज्यादा टेढ़े रहते हैं, आप सीधे रहते हैं ऐसा कड़के, तो जब धूल आंधी चलेगी विपरीत परिस्थितियों की तो वह सीधा खड़ा व्यक्ति गिर जाएगा। लेकिन जो झुकना जानते हैं वही लोग आंधी तूफान विपरीत परिस्थिति में भक्ति को संभाल सकते हैं, धर्मव्रत बनते हैं। तो विनम्रता के कारण महाराज पृथु बड़े पावरफुल राजा बने। उनके अंदर रंच मात्र भी अहंकार नहीं था। उन्होंने भगवान को खूब गुणगान गाया। जब भगवान उनकी सभा में आए तो पूरी एक स्तुति है, समय कम है वरना हम पढ़ सकते, पृथु की स्तुति है। पृथु महाराज ने पूरी स्तुति करी भगवान की, बहुत गुणगान गाया, और उन्होंने अपनी कोई भी अहंकार प्रस्तुत नहीं किया। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, He did not however present himself as a royal authority. उन्होंने कुछ भी नहीं बोला कि मैं एक राजा हूं, है ना, इंद्र ने मेरे साथ ऐसा किया, प्रभु देखिए इस इंद्र को, ये अगर स्वर्ग का राजा है तो पृथ्वी का राजा मैं हूं, एक लोक का ये है, एक लोक का मैं हूं, कुछ नहीं। सीधा भगवान को दंडवत प्रणाम किया, बोले प्रभु जो हुआ अच्छा हुआ, अल्टीमेटली आप मेरे यज्ञ में आ गए, इससे ज्यादा और क्या हो सकता है। विनम्रता। चौथा गुण था उनके अंदर अभिमान शून्यता, प्राइडलेसनेस। उन्होंने अपने बहुत बड़े साम्राज्य को, अपनी प्रजा को, कि मैंने इतना किया, मैंने इतना किया। लोग गुणगान करते ना, इवन गुरु जी के आगे भी लोग गुणगान कर रहे होते, मैंने इतना इतना किया, मैंने इतने लेक्चर दिए, मैंने इतने प्रमोशन किया, मैंने इतनी बुक डिस्ट्रीब्यूट, महाराज प्लीज ब्लेस मी। बोले तूने इतना ऑलरेडी ब्लेसिंग अपना बता दिया, मैं तुझे क्या ब्लेस करूं। व्यक्ति को कैसा होना चाहिए? रूप गोस्वामी कहते केयामी केमतापत्राय, मैं कौन हूं। रूप गोस्वामी जो भागवत ट्रांसलेशन लिख रहे हैं वो पूछ रहे हैं गुरु के आगे, वरिष्ठ भक्त के आगे क्या पूछना चाहिए? मैं कौन हूं। यहां पर तो पूरा एकदम चार्ट, डेटा, पीपीटी सब बता देते हैं, हम ये किया, ये किया। बताने की जरूरत नहीं है, आपके लक्षणों में प्रकट होगा। मैनेजमेंट का काम अलग है, मैनेजमेंट बता रहा है, दैट इज द सर्विस, लेकिन हर व्यक्ति को बताने की जरूरत नहीं है। हर व्यक्ति को क्या बोलना चाहिए? केयामी, मैं कौन हूं, मैं अपने को ही नहीं समझा हूं। तो इस प्रकार अभिमान शून्यता से उन्होंने कुछ गुण नहीं बताया कि मैंने पृथ्वी पर यह किया, मैंने इतने खनिज लेके आया, प्रभु देखो इंद्र ने मेरे से ऐसे किया, इसको दंड। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.